जिनेंद्र, मेरा नाम पीनल शाह है। विस्मिताश्रुत ज्ञान प्रदर्शनी 5 हिम्मतनगर में आपका स्वागत है। हमारे इस अद्भुत मॉडल की रचना विस्मिताश्री माता जी के जैन विश्व विज्ञान ग्रंथ पर आधारित है, जिसकी नींव तिलोपन्नति और त्रिलोक सार जैसे 2000 वर्ष पुराने ग्रंथों में से मिलती है। माता जी के मार्गदर्शन से ही हमें ये दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम मध्य लोक का सजीव स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मध्य लोक का विस्तार कितना है और इसके अंदर क्या क्या है। मध्य लोक का विस्तार 1 बाय 1 राजू में फैला हुआ है और 1 राजू का मतलब असंख्यात लाख योजन। अब इसकी हाइट के बारे में जानते हैं। मध्य लोक की हाइट सुमेरु पर्वत के जितनी है। जो यहाँ पर सेंटर में स्थित है वो सुमेरु पर्वत है, जहाँ से तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। सुमेरु पर्वत की हाइट 1,40,000 योजन, मतलब मध्य लोक की हाइट भी उतनी ही हुई 1,40,000 योजन। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मध्य लोक में एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे असंख्यात लाख योजन की संख्या में द्वीप और समुद्र फैले हुए हैं। इस द्वीप और समुद्र की संख्या 25 कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाई बाय एक उदार पल्य होती है। एक उदार पल्य मतलब उसमें आने वाले समयों की संख्या के साथ गुणा करना। तो आइए अब सबसे पहले द्वीप, जो जैसे मैंने अभी बताया एक द्वीप एक समुद्र है, तो सबसे पहला द्वीप है हमारा जम्बू द्वीप, जिसका मेज़रमेंट है 1,00,000 योजन। उसको घेरे हुए है लवण समुद्र, जिसका मेज़रमेंट है 2,00,000 योजन। यानी कि एक द्वीप एक समुद्र ऐसे जैसे ही क्रमशः बढ़ते जाते हैं वैसे ही उनका मेज़रमेंट डबल होता जाता है, यानी कि दुगना होता जाता है। तो जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन, लवण समुद्र उसको घेरे हुए हैं वो 2,00,000 योजन का। फिर आया नेक्स्ट घातकी खंड द्वीप, जो उससे डबल 4,00,000 योजन का। उसके बाद आया कालोदधी समुद्र, जो है 8,00,000 योजन का। और फिर आया पुष्करवर द्वीप, जिसका मेज़रमेंट है 16,00,000 योजन। बट ये पुष्करवर द्वीप पे बीच में मानुषोत्तर पर्वत स्थित है। ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है वो मानुषोत्तर पर्वत है, जो पुष्करवर द्वीप को 2 पार्ट में विभाजित करती है। यानी ये एक द्वीप, ये दूसरा द्वीप और ये आधा, ये हो गए 2.5 द्वीप। यहाँ तक ही मनुष्य गति के जीव पाए जाते हैं। इसके बाहर किसी भी एरिया में मनुष्य गति के जीव नहीं पाए जाते हैं। इस 2.5 द्वीप में मनुष्य गति के अलावा त्रियंज जीव और भवनत्रिक देव भी निवास करते हैं। इस भूमि को यहाँ पर कर्म भूमि और भोग भूमि का व्यवस्था होती है। अब जैसे कि मैंने बताया एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र एक दूसरे से घेरे हुए हैं। तो शास्त्रों में आगे के 16 द्वीप और समुद्र और पीछे के 16 द्वीप और समुद्र के नाम अवेलेबल है, बाकी के नाम काल के काल में समा गए हैं। अब जानते हैं समुद्रों के स्वाद के बारे में। जो हमारा पहला समुद्र है वह उसका स्वाद, लवण समुद्र का स्वाद खारा है। उसके बाद आता है कालोदधी समुद्र, जिसका स्वाद है जल के समान। फिर नेक्स्ट है पुष्करवर समुद्र, जिसका स्वाद है मधु मिश्रित जल के समान। उसके बाद आता है वारुणीवर समुद्र, जिसका स्वाद है मदिरा के समान। उसके बाद आता है क्षीरवर समुद्र, जिसका स्वाद है दूध के समान, जहाँ से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करने के लिए जल लाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट समुद्र है वो ध्रुतवर समुद्र, जिसका स्वाद है घी के समान। फिर ये जो असंख्यात समुद्र है उसका स्वाद है इक्षु रस के समान। और जो सबसे लास्ट समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, उसका स्वाद है जल के समान। अब जैसे कि मैंने 2.5 द्वीप तक बताया, पुष्करवर द्वीप तक, उसके बाद वारुणीवर, क्षीरवर, ध्रुतवर, इसके बारे में बताया। हमारे 8वें नंबर का द्वीप जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नंदीश्वर द्वीप। यहाँ पर 52 जिनालय की रचना हुई होती है। अब इसके आगे की जानकारी हमारे साथी हिरलबेन सुनाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। जैसे हमारे साथी ने बताया कि 2.5 द्वीप की रचना कैसे होती है,
मेरा नाम है हीरल गांधी। मैं आपको आगे बताती हूँ मध्यलोक में डाई द्वीप के बाहर की रचना कैसे होती है। ये यहाँ जो मानुषोत्तर पर्वत के पीछे वाला आधा द्वीप है पुष्करवर द्वीप, यहाँ से लेके असंख्यात द्वीप समुद्र क्रॉस करके जब हम अंतिम समुद्र में आते हैं तो यहाँ हमें मिलता है स्वयंभू रमण समुद्र। जैसे कि पूरा मध्यलोक 1 बाय 1 राजू का है और सारे द्वीप समुद्र एक दूसरे को डबल साइज़ के होते जाते हैं, उस हिसाब से उल्टा गिनेंगे तो सारे द्वीप समुद्र एक दूसरे से आधे आधे होते हैं। तो ये पूरा मध्यलोक 1 बाय 1 राजू का है, तो उस हिसाब से ये अंतिम समुद्र हो गया हाफ राजू का। और फिर उसके आगे हमें मिलता है अंतिम द्वीप जिसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। अब अंतिम समुद्र हाफ राजू का है तो द्वीप उससे भी आधा हो जाएगा, मतलब कि 1/4 राजू का। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्वत है जिसका नाम है स्वयंप्रभ पर्वत, उससे ये द्वीप भी 2 भागों में विभाजित होता है। तो ये मानुषोत्तर पर्वत के पीछे वाला आधा द्वीप, वहाँ से लेके असंख्यात द्वीप क्रॉस करके हम जब स्वयंप्रभ पर्वत के आगे वाला हिस्सा देखते हैं, ये जो सिल्वर पट्टी हमने दिखाने की कोशिश की है, वो सारे द्वीप समुद्रों में 1 से पंचेंद्रिय जघन्य भोग भूमि के जीव पाए जाते हैं। वहाँ पे समुद्रों में जलचर जीव नहीं अवेलेबल होते हैं। उसके बाद का एरिया है जैसे कि आधा स्वयंभू रमण द्वीप, पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, और ये जो 4 कोने आपको दिखते हैं जिसको चतुष्कोणीय भूमि बोलते हैं, वहाँ पे 1 से पंचेंद्रिय तिर्यंश जीव पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से कर्म भूमि की व्यवस्था होती है। जैसे कि ये समुद्र ही आधे राजू का है, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ में पाए जाने वाले जलचर जीव भी बहुत बड़ी साइज़ के, मतलब कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले होते हैं। जैसे कि वहाँ का एक कमल, वो भी 1000 योजन का होता है। वहाँ की महामत्स्य भी 1000 योजन की होती है, जबकि हमारी अर्थ सिर्फ 2 योजन की होती है। तो सोचिए कमल कितना बड़ा होगा। अब इस सारे मॉडलों की आगे की जानकारी आपको दूसरे मॉडल में। जय जिनेंद्र।